2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पहले ही नीतीश कुमार की जमकर जब्त लगाने का दावा किया है। आखिर क्या है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का पूरा मामला, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जितनी हलचलें बिहार में देखने को मिल रही हैं, उतनी शायद ही किसी अन्य राज्य में देखने को मिले। 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसी बीच एक चुनावी अटकल ने बिहार की राजनीति में सरगर्मी ला दी। दरअसल कहा जा रहा है कि आगामी आम चुनाव में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर या मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के अटकलों के बीच भाजपा ने उन पर कटाक्ष किया है। भाजपा ने कहा है कि नीतीश कुमार जहां से चुनाव लड़ें, उनकी जमानत जब्त होगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार बिहार से इतना डर गए हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने चल दिए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अब यूपी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि बिहार के अंदर उनके लिए 2 सीट भी जीतना मुश्किल होगा। उनके सहयोगी ने उन्हें सुझाव दिया है या उन्हें ऑफर दिया गया है कि फूलपुर से चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार जाएं, चाहे वह फूलपुर से या मिर्जापुर से चुनाव लड़ें, उनकी जमानत जब्त होगी। सुशील मोदी ने आगे कहा कि हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा चुनाव हुआ। दोनों क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ से सपा का सफाया हो गया है। इसके पहले यूपी में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, लेकिन क्या हश्र हुआ, भाजपा 64 सीटें जीत गई थी। सुशील मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था, तब नारा लगा था कि यूपी को यह जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का? उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा की पीठ पर छुरा मारा है, वे कहीं से चुनाव लड़ें, उनकी जमानत जब्त कराई जाएगी। बता दें कि इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला था। संजय जायसवाल ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार को फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। वैसे तो माननीय जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह नालंदा से बाहर बिहार में भी कहीं से चुनाव लड़ सकें, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का सपना देखना है तो फूलपुर से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की कितनी संभावनाएं हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देश में माना जाता है कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसे में इन अटकलों को और हवा मिल रही है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नजरों के सामने प्रधानमंत्री का पद है। हालांकि हर बार वह इस सवाल को सिरे से खारिज करते हुए नजर आते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी मोर्चे पर जेडीयू और नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए उनका कड़ा विरोध शुरू हो चुका है। और बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता। दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया। मायावती और अखिलेश यादव, क्या हश्र हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का? कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहां से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहां से भी चुनाव लड़े, आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।